नमस्कार। कहते हैं कि प्यार किसी भी इंसान को बदल सकता है, लेकिन जब यही प्यार जिद, जुनून और पागलपन में बदल जाए, तो वो प्यार इंसान को अपराधी बना सकता है। एक ऐसा अपराधी जो अपने खुद के ही प्यार का कातिल बन जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रामबरमनचिराई कस्बे की रहने वाली ग्रीष्मा नायर, जो कि पढ़ने लिखने में होशियार होने के साथ ही साहित्य में काफ़ी रुचि रखती थी। इसलिए जब ग्रीष्मा अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेती है, तो उसके बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए कन्याकुमारी के एक निजी महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के साथ अपना प्रवेश करवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में ग्राम वारसाला का रहने वाला शेरोन राज भी इसी निजी महाविद्यालय में रेडियोलॉजी विषय के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा था। और एक ही महाविद्यालय में पढ़ने के दौरान जब शेरोन और ग्रीष्मा ट्रेन से अपने कॉलेज के लिए जाते थे, तो उनकी मुलाकात होती है और धीरे धीरे शेरोन और ग्रीष्मा के बीच जान पहचान बढ़ती जाती है, जिसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ग्रीष्मा बेहद खूबसूरत थी, इसलिए समय के साथ शेरोन का ग्रीष्मा की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। इसलिए शेरोन अपने आप को ज़्यादा दिन तक रोक ना सका और आखिर वह दिन आ जाता है जब शेरोन के द्वारा ग्रीष्मा के सामने अपने प्यार का इजहार किया जाता है। अब क्योंकि शेरोन भी दिखने में स्मार्ट था और ग्रीष्मा की तरह ही मलयाली समाज से था, इसलिए ग्रीष्मा के द्वारा शेरोन के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच प्यार इस हद तक बढ़ जाता है जहाँ से वापस जाना बहुत ही मुश्किल था। बल्कि वो दोनों भी एक दूसरे से अलग होने की बात सोच भी नहीं सकते थे। फिर एक दिन अचानक वक्त ने ऐसी करवट बदली जब ग्रीष्मा के परिवार के द्वारा मार्च 2022 में नागरकोइल निवासी एक आर्मी ऑफिसर के साथ ग्रीष्मा की सगाई करवा दी जाती है। वहीं ग्रीष्मा के द्वारा इस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई गई, पर जब ग्रीष्मा के परिवार ने ग्रीष्मा को अपनी आगे की जिंदगी एक आर्मी ऑफिसर के साथ बिताने और एक रेडियोलॉजिस्ट के साथ बिताने में बहुत फर्क है, यह बात समझाई, तो आखिर ग्रीष्मा का मन एकदम से बदल जाता है, जिसके बाद ग्रीष्मा शेरोन के साथ अपना रिश्ता खत्म करने की ठान लेती है। वहीं ग्रीष्मा को यह भी पता था कि यह रिश्ता इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, इसलिए ग्रीष्मा ने शेरोन से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी। और कहीं ना कहीं शेरोन को भी इस बात की भनक लग चुकी थी, इसलिए शेरोन ने ग्रीष्मा से उसके स्वभाव को बदलने का कारण पूछा, जिस पर ग्रीष्मा शेरोन के सवालों का जवाब न देते हुए शेरोन की बातों को टालने लगी थी। लेकिन बाद में आखिर ग्रीष्मा के द्वारा शेरोन को पूरी सच्चाई बता दी जाती है। ग्रीष्मा शेरोन को बताती है कि उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है, इसलिए अब मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी अब इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दो। वहीं ग्रीष्मा की बातें सुनकर भी शेरोन ग्रीष्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो ग्रीष्मा से बेहद प्यार करता था। इसलिए शेरोन ग्रीष्मा से बार बार मिलकर उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने का प्रयास करता रहा, जिस बात से ग्रीष्मा को शेरोन के प्यार का तो एहसास नहीं होता है, लेकिन ग्रीष्मा को इस बात का एहसास बहुत ही अच्छे से हो जाता है कि शेरोन उसे इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था और वह ग्रीष्मा को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। वहीं ग्रीष्मा को इस बात का डर सता रहा था कि अगर उसने ज़बरदस्ती ये रिश्ता खत्म किया, तो कहीं शेरोन ग्रीष्मा के मंगेतर से मिलकर उसे सारी बातें ना बता दे। और इसी वजह से ग्रीष्मा ने एक फैसला लिया कि वह शेरोन को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे। अब क्योंकि ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने रास्ते से हटाने का फैसला ले ही लिया था, इसलिए ग्रीष्मा के द्वारा एक योजना बनाई जाती है और अपनी योजना के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा शेरोन को अपने घर बुलाती है। और जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, तो हम उन्हें चाय नाश्ता करवाते हैं। लेकिन जब शेरोन ग्रीष्मा के घर पर पहुंचा, तो ग्रीष्मा ने शेरोन को पीने के लिए एक आयुर्वेदिक जूस दिया, क्योंकि यह पेराक्वाट नामक आयुर्वेदिक जूस कड़वा होता है। इसलिए ग्रीष्मा ने इस जूस में एक कीटनाशक दवा मिलाकर यह जूस पीने के लिए शेरोन को दिया था। और शेरोन ने भी जब यह जूस पिया, तो उसे जूस में जहर मिले होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ और शेरोन ने वह जहर मिला हुआ जूस पी लिया। जूस पीने के बाद भी शेरोन को उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा, तो शेरोन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उसे उल्टियां होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद शेरोन समझ गया था कि ग्रीष्मा ने उसे जूस में कुछ मिलाकर पिलाया है। इसलिए शेरोन ने फौरन अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई,
कि ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद शेरोन को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया, जहां पर समय बीतने के साथ ही शेरोन की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। और शेरोन का इलाज कर रहे डॉक्टरों को पता चलता है कि शेरोन के कई अंग फेल हो चुके हैं और 11 दिनों तक चली जिंदगी और मौत के बीच की जंग 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन हार जाता है। शेरोन के शरीर के कई हिस्सों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं शेरोन का दोस्त उसके माता पिता को पूरी बात बताता है जो शेरोन ने उसे बताई थी, जिसे सुनने के बाद शेरोन के माता पिता के द्वारा इस बात की सूचना 28 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी जाती है। वहीं पुलिस के द्वारा भी ग्रीष्मा नायर के खिलाफ शेरोन की हत्या करने का प्रकरण दर्ज कर लिया गया था और जब शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से भी ये साबित हो जाता है कि शेरोन की मृत्यु जहर दिए जाने की वजह से हुई थी। जिसके बाद पुलिस के द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही ग्रीष्मा के चाचा को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही उन्हें मिटाने के लिए आरोपी बनाया जाता है और इस मामले में ग्रीष्मा का साथ देने वाली उसकी मां के साथ ही ग्रीष्मा के चाचा को भी हिरासत में ले लिया जाता है और उन तीनों को अदालत में पेश किया जाता है। समय बीतता जाता है और केस चलता रहता है, जिसके कुछ दिन बाद ग्रीष्मा की ओर से लगाई गई जमानत याचिका में सबसे पहले ग्रीष्मा की मां को जमानत मिलती है, उसके बाद ग्रीष्मा के चाचा और अंत में ग्रीष्मा को भी जमानत मिल जाती है और यह केस अदालत में चलता रहता है। फिर आती है 20 जनवरी 2025 की वो सुबह जब केरल की नेयतिनकारा जिले में अदालत के बाहर लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ा और अदालत परिसर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा थी और इस भीड़ की वजह थी अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा एक ऐसे मामले में अपना फैसला सुनाया जाने वाला था जिस मामले में 2.5 साल पहले प्रेमिका के द्वारा अपने प्रेमी को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अदालत की कार्रवाई शुरू होती है और दोनों पक्षों के वकील अदालत के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं और दोनों पक्षकारों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं, जिसे सुनने के बाद अदालत के द्वारा ग्रीष्मा को शेरोन की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जाता है और अदालत के द्वारा जब अपना फैसला सुनाया जा रहा था तभी बचाव पक्ष यानी ग्रीष्मा के वकील के द्वारा अदालत में सजा में नरमी बरतने की अपील की जाती है। बचाव पक्ष के वकील द्वारा अदालत को ग्रीष्मा की कम आयु के साथ ही पढ़े लिखे होने के साथ ग्रीष्मा के ऊपर अभी तक के रिकॉर्ड में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने की दलील देते हुए कहा जाता है कि इन सब बातों के आधार पर ग्रीष्मा को दी जा रही सजा में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील ने इस मामले को अनोखा बताया और इसी आधार पर शेरोन की हत्या करने वाली उसकी प्रेमिका ग्रीष्मा को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। इसके साथ ही जांच में यह सामने आया था कि ग्रीष्मा के द्वारा शेरोन की जान लेने के लिए ग्रीष्मा दूध में नींद की दवाई के साथ पैरासिटामोल टेबलेट घोलकर पिलाने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त शेरोन बच गया था। वहीं ग्रीष्मा के द्वारा शेरोन के ऊपर उसका शारीरिक शोषण करने के आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन अदालत के सामने सबूतों के अभाव में शारीरिक शोषण के आरोप सच नहीं माने गए। इस सब के बाद अब समय आ गया था जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जो कि 586 पेज का था। सबसे पहले अदालत के द्वारा ग्रीष्मा पर अपना फैसला सुनाया गया, जिसमें अदालत ने इस हत्या के मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए शेरोन की हत्या करने वाली उसकी 24 वर्षीय प्रेमिका ग्रीष्मा नायर को सजाए मौत दी। इसके साथ ही ग्रीष्मा के चाचा को सबूतों को छुपाने के लिए दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई, जिसमें अदालत के द्वारा कहा गया कि आरोपियों ने विश्वास का कत्ल करते हुए शेरोन की हत्या की है। इसी वजह से उसकी उम्र, शिक्षा या किसी अन्य पहलू पर ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ग्रीष्मा नायर को सजाए मौत मिलने के बाद ग्रीष्मा केरल में सबसे कम उम्र में सजा में मौत मिलने वाली पहली युवती बन गई है। वहीं बचाव पक्ष के वकील के द्वारा इस सजा के खिलाफ उनके द्वारा हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही गई, जिसके बाद ये फैसला इस कदर चर्चा का विषय बन चुका था कि लगभग 2.5 साल पुराना ये मामला आखिर एक बार फिर से चर्चा में आ गया। हमारी कोशिश है कि ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।